स्नान के मामले में भी हम अपने शरीर के साथ बहुत भेदभाव करते हैं। बालों के साथ कुछ और तरह का व्यवहार करेंगे, चेहरे के साथ किसी और तरह का व्यवहार करेंगे, पैरों के साथ तो विचारों के साथ बिल्कुल ही अन्याय करते हैं और जो हिस्से दिखाई नहीं देते हैं उनको बिल्कुल नकार देते हैं। शरीर का एक एक अंग महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि नाखून के साथ, जिनको कहते हैं चट उखड़ जाना, जो छोटी सी स्किन कभी कभी उखड़ जाती है, उस तक की महत्ता है कि वो भी अगर अपनी जगह से इन्फेक्टेड हो तो वो कितना परेशान हमको करती है। ज़रा सोचिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्नान करते हुए अपने पैर की जो 10 उंगलियां हैं उनके नीचे के हिस्से को, उनके बीच के हिस्से को बैठ करके साफ़ किया हो। चेहरे को हम दिन में कई बार शीशे में भी देखते हैं, उसका मेकअप करते हैं। ठीक है, उसको सुंदर होना ही चाहिए क्योंकि सुंदरता हमारा अधिकार है। हम परम सुंदर, सुंदरता का आदि स्रोत परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन सुंदरता केवल चेहरे तक सीमित नहीं है। सुंदरता हमारे अंग उपांग सब तक सीमित है, विचारों तक सीमित है और उसका विस्तार यहीं तक सीमित नहीं बल्कि हमारे आचरण और हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण के ऊपर भी निर्भर करता है। तो कम से कम शरीर के साथ तो शुरुआत न्याय की होनी ही चाहिए। हमारे सभी उंगलियां, यानी पैर का अंगूठा है तो आँखों के रोगों को ठीक करने में, हमारे प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और इसीलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में तो क्या बात तक भी है, मैं तो अब भी खड़ाऊँ पहनता हूँ। तो जो खूंटी वाली खड़ाऊँ हैं वो पहनते थे। आँखों में अगर अंजनी हो जाए तो उस समय डॉक्टरी इलाज तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो दादी माँ के नुस्खे हैं उनमें पैर के अंगूठे में धागा बांध करके, मौली बांध करके हम उस रोग को ख़त्म कर सकते हैं। यानी ये बताने का उद्देश्य है कि हमारी माताएं चुटकी पहनती थी। हर उंगली के साथ, पैर की हर उंगली के साथ किस अंग का क्या रिश्ता है, इसको थोड़ा विस्तार से जानने में तो समय लगेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम उन हिस्सों को नकार नहीं सकते। तो जब हम स्नान करते हैं तो जितना मन से हम चेहरे की सफाई करते हैं, कान की सफाई करते हैं, बालों को धोते हैं, उतने ही मन से हमें अपनी बगल भी साफ़ करनी चाहिए, अपनी जंघाएँ साफ़ करनी चाहिए। उतना ही हमें अपनी उपस्थेंद्रिय गुदा को साफ़ करना चाहिए। और यहाँ तक मैंने कहा कि पैर की जो अंगुलियाँ हैं, मतलब उनके जो नाखून हैं और उनके जो नीचे के हिस्से हैं, बीच के हिस्से हैं, उनको भी मतलब इस तरह से उंगली के बीच में उंगली डाल करके इस तरह से उसको साफ़ करना चाहिए। तो ये जो है तरीका, वो हमारे यानी समझिए कि जो इग्नोर्ड पार्ट्स हैं उनको भी स्वच्छ करने वाला है।